जन्म जन्मांतर का सर्वकालिक व्यवहार है। शरीर से जो योग में रहता है वो एकत्र करता है, जो भजन में रहता है वो एकत्र करता है, और जो भोग में रहता है वो नाश करता है। श्री राम कथा यही बताती है। जब रामचरित अयोध्या कांड से आगे बढ़ेगा तब केवल त्याग और वैराग्य की कथा है, और त्याग और वैराग्य जिसके जीवन में उपस्थित हो जाए उसी के जीवन में राम का राज्य उपस्थित होता है। त्याग और वैराग्य आपके जीवन में आ गया तो समझो आपके जीवन में राम राज्य आ गया। अगर त्याग विराग नहीं तो राम राज्य उपस्थित नहीं होगा। देखिए भगवान शिव देव भाव की रक्षा किए, देवताओं के जो है अनुग्रह विनय को जो है पालन किया, और उनकी गृहस्थी चल पड़ी। एक दिन अब बाबा व्यास पीठ पर आ रहे हैं, ज्ञान घाट पर बाबा जो है व्यास पीठ पर विराजमान हो रहे हैं, और श्रोता के रूप में हमारी मैया पार्वती जी आने वाली हैं। तो बाबा एक दिन कैलाश से अपना बाघंबर उठाए और ध्यान रूप जो बट वृक्ष है ध्यान रूपी, उसके नीचे आके अपना आसन पधरा दिया। और बाबा लिखते हैं कि परमा रम्या गिरिवर कैलासु परमा रम्या गिरिवर कैलासु परमा रम्या गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा बाबा जो है बट वृक्ष के नीचे आए और अपने हाथों से बाघंबर को बिछाया और उस पर बाबा बैठ गए।
और बाबा कामार ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रस स्वयं जो है शरीर धारण करके आकर के बैठ गया। कैसे? बाबा एकदम शांत, कितने शांत? शांतम शाश्वतम अप्रमेय बन गए, एकदम शांत होके बैठ गए बाबा। अच्छा, भजन पूजन में उसकी सामग्री की व्यवस्था करने वाला अगर कोई आपके पास है तो ठीक है, नहीं बैठने से पहले अपनी व्यवस्था आप करके बैठिए। ये बाबा इशारा कर रहे हैं, बाबा अपने हाथों से अपना बागंबर बिछा रहे हैं। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। सहज यानी सीधा बैठ गए। सहज माने जिसमें आप अनुकूलता महसूस करते हो, जिसमें आपको आराम हो। और बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो शांत रस साक्षात स्वरूप धारण कर विराज रहा हो। बाबा शांत स्वरूप बैठे। कैसा है बाबा का रूप? जटा मुकुट सुर शरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभ्या बाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। बाबा के शीश पर गंगा जी विराज रही हैं, ललाट पर चंद्रमा, कमल के समान बाबा के नेत्र हैं। कंठ में लोक कल्याण के लिए धारण किया गया हलाहल विष। और बाबा इस सबसे शोभायमान हैं, शोभा के भवन, दिव्यता के तेज प्रतिमूर्ति, छवि के समुद्र भोले बाबा सहज अवस्था में बैठे। देखो, अब मैया ने देखा कि बाबा जी बैठे हैं तो मैया को पिछले जन्म की, सती वाले जन्म की याद आ गई। कहे तो जो उनको भ्रम हुआ था उसकी याद आ गई? नहीं, उसकी याद नहीं आई। उनको याद आया कि बाबा जब अगली बार बैठे थे तो 87,000 बरस तक शांत बैठे रह गए, और फिर बैठ रहे हैं। ऐसा न हो कि फिर से बैठ जाएं और फिर कब उठे हमको पता ही नहीं चले। मैया जो है फटाफट जब देखा बाबा को सहज बैठे, सहज आदमी की सहजावस्था होती है ना। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बोलते हैं भैया देखो बॉस का मूड कैसा है, हमारे जो बॉस है उनका मूड कैसा है। तो मैया ने बाबा का मूड देखा, बाबा का स्वभाव देखा कि बाबा अब सहज बैठे हैं, चलो नहीं तो देर हो जाएगी। और मैया जो है सही समझ जान करके बाबा के पास आ गई। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई कंभो पही मातु भवानी, गई कंभो पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदरो अति कीना, जानी प्रिया आदरो अति कीना, वाम भाग आपनु हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, मेरी मैया भगवती आ गई बाबा के पास। बाबा ने देखा कि हमारी जो है प्रिया आई है। अगले जन्म में बाबा ने क्या किया था, कल की कथा में आपने सुना होगा कि बाबा ने आसन उनको अपने सम्मुख दिया था। यही था ना कि सती जी जब आई हैं तो बाबा ने सम्मुख आसन दिया था, सामने दिया था। आज
यह जान करके हमारी प्रिया आई है। तब उनमें माँ सीता का वो था, आज जो है हमारी प्रिया आई है, अति आदर की ना। बाबा ने उनका बहुत आदर किया। आप बताइए कोई अपनी पत्नी का आदर करता है? बगल में वाम भाग में आज आसन दिया है बाबा ने। क्यों? कि बाबा जो है सर्वज्ञ हैं, वो जान गए हैं कि आज हमारी मैया आई है तो कुछ न कुछ बढ़िया सोच के आई है। क्यों? अब मैया आज आई है कथा सुनने के लिए, और जो कथा के लिए आपको प्रेरित करे वो धन्य होता है। आज बाबा मैया का जो है आदर कर रहे हैं, और इस व्यासपीठ की इच्छा है कि यहाँ जो कथा कहवा रहे हैं व्यासपीठ उनका भी आदर करे। अगर संभव हो तो हमको एक वो दे दिया जाए, हम जो है आदर पूर्वक बुलाएं। हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन है, जैसा वो उचित समझे। जो भी है आए, हमको दे दीजिए, हम नाम बोल, या तो आप वहां से नाम बुलाइए, क्योंकि कथा में कथा करवाने वाले का आदर बहुत ज्यादा होता है, कथा के लिए प्रेरित करने वाले का आदर बहुत ज्यादा होता है। आज बाबा जो है बहुत धन्यवाद देंगे मैया को, आगे आप सुनेंगे, मैया को बहुत धन्यवाद देंगे बाबा। तो आप लोग हमसे कथा कहवा रहे हो, कथवा तो हम भी कह रहे हैं ना, तो हमारा भी जो है कर्तव्य है कि जो हमसे कहवा रहा है हम भी तो उसका स्वागत करें। आदरणीय व्यासपीठ की इच्छा के अनुसार मैं महाराज श्री का ये आदेश टाल नहीं सकता हूं, इसलिए कि व्यासपीठ पे भगवान की प्रतिमूर्ति बोलती है। मैं आदरणीय संरक्षक श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, जो हमारे श्री राघव कृपा सेवा समिति के संरक्षक हैं, आप व्यासपीठ पे जाएं और महाराज श्री द्वारा अंग वस्त्र लें, उनका आशीर्वाद लें। यह समिति बहुत कृतार्थ हुई कि आज व्यासपीठ से महाराज श्री ने इस तरह की परंपरा का शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका, बड़ा अनुग्रह है। माला हम आइए, हमारा सौभाग्य है कि हमको आप राम कथा हमसे करवा रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ईश्वर जो है आपके जो है बुद्धि में। आदरणीय उप संरक्षक सदैव जो है राम नारायण राय जी, अभी आप संरक्षक जी का सम्मान कराएं। आदरणीय संरक्षक जी, जो अभी तक उप संरक्षक जी आपका मदद कर रहे थे, आप उप संरक्षक जी का मदद करें। बड़ी यह दिव्य परंपरा महाराज श्री के थ्रू, आप दर्शक दीर्घा से जरूर ताली बजाएं। मैं अपने पूरे जब से कथा सुन रहा हूं, यह पहली बार है कि इस तरह की प्रक्रिया महाराज श्री ने किया। इसके लिए महाराज श्री की यह समिति बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आदरणीय उप संरक्षक जी, अभी राम नारायण जी ने माला पहन लिया। पहले मैंने माला पहलवाने के लिए भेजा था ना कि खुद पहनने के लिए। मैं आदरणीय संजय शेखर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए और महाराज श्री से अपना आशीर्वाद ले। माला एक जन लेके देते रहेंगे, और जो लाता है उसी को पहनाएंगे। आदरणीय संजय शेखर पांडे जी, अभी इस बीच में हमारे संयुक्त सचिव श्री राम नारायण राय जी का ऑलरेडी स्वागत हो चुका है महाराज जी के थ्रू। मैं इनको भेजा था स्वागत कराने के लिए, ये खुद ही माला पहनने लगे। अब मैं आदरणीय उपाध्यक्ष रामानुज त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा, इस राघव कृपा समिति के उपाध्यक्ष हैं,
आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी श्री मनोज कुमार तिवारी जी, अगर मनोज कुमार तिवारी जी अगर हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप आ जाएं। श्री शिवजी त्रिपाठी जी हमारे कार्यकारिणी के बहुत ही विशेष सहयोगी, आदरणीय आप भी आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी तक जो मेरे पास उपलब्ध लोग थे कार्यकारिणी के, अभी सारे लोग व्यस्त हैं, पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए महाराज श्री से हम क्षमा चाहेंगे। आप जो है आपका यह अनुग्रह, यह समिति श्री राघव कृपा सेवा समिति कालिंदीपुरम प्रयागराज आपके इस आशीर्वाद को याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं, वो भी आ जाएं मंच पे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ये हमने इसलिए वो किया कि जो कथा कहने के लिए प्रेरित करे उसको धन्यवाद देना ही चाहिए। अब राघव कृपा सेवा समिति ने हमें यह सौभाग्य दिया था। सुनने वाला जिस श्रद्धा से श्रवण करता है उसी श्रद्धा से सुनाने वाला सुनाता भी है। माँ का हमारे बाबा ने आदर किया। आदर किसका बोले तो भजन में सहयोगी होंगी। जो आपके भगवत भजन में सहयोगी हो उसका सम्मान करना ही चाहिए। संसार की जितनी सामग्री है वह संसार के लिए उपयोगी है। जो साथ जाने वाली सामग्री है वो केवल भजन है। साथ में क्या जाएगा तो ये जी हमारे श्री राम जी का राघव सरकार का नाम ही जाएगा। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम। हाँ, हरि नाम हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म से ही हमको जो है सूक्ष्म शरीर मिलता है। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हम जो पुण्य करते हैं उसको ध्यान में रखना। रुपया पैसा देने से पुण्य नहीं बढ़ता। रुपया पैसा देने से पुण्य नहीं बढ़ता जब तक कि भाव नहीं हो। भाव है तो पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना है? कुछ जो है बिना पैसे की दवाई बता रहे हैं। बिना पैसे का जो है पुण्य बढ़ाने का तरीका है कि कहीं मंदिर दिखे, भगवान का विग्रह दिखे तो प्रणाम करिए। संत महात्मा दिखे प्रणाम करिए। ब्राह्मण दिखे, साधु सन्यासी दिखे प्रणाम करिए। पंच पल्लव आम, पाकर, पीपर, बरगद, गूलर ये दिखे प्रणाम करिए। गौ माता को प्रणाम करिए। गौशाला हो प्रणाम करिए। ये छह विधि हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्कंद पुराण में बताई गई है। अच्छा बताइए, इसमें किसी का कुछ लगता है? प्रणाम करने में तो कुछ नहीं लगता किसी का। कोई सत्कर्म करे, कोई सत्कर्म करे, अगर कोई उसके लिए प्रेरणा दे तो उसको पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रेरणा देता है उसको भी पुण्य प्राप्त होता है। आज यहाँ राघव कृपा सेवा समिति जो है प्रेरणा स्रोत है, तो राघव कृपा सेवा समिति को पुण्य मिल रहा है, आपको पुण्य मिल रहा है।
और आपके साथ में हमको भी पुण्य मिल रहा है। एक सुक्ति है कि भवताच सभा सभयाच भवाम, भवता सभयाच विभा वयम। आज राघव कृपा सेवा समिति की वजह से जो यहाँ लोग जुटे हैं, उसके द्वारा राघव कृपा सेवा समिति की शोभा बढ़ रही है। जो जुटे हैं आप लोग, उससे राघव कृपा सेवा समिति की शोभा बढ़ रही है, और राघव कृपा सेवा समिति के कारण आपकी शोभा बढ़ी है। लेकिन जब दोनों एक हो गए, राघव कृपा सेवा समिति और हमारे जो है ये श्रोता, आप सबसे मिलकर के आज थोड़ी सी हमारी भी शोभा हो गई है इस व्यासपीठ पे। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम आप सबको ईश्वर भाव से नमन करते हैं। अच्छा, अगर धन देने से, आगे कथा आएगी कि अगर धन देने से किसी का पुण्य बढ़ता तो केवटवा का कैसे बढ़ता? उसके पास तो कुछ नहीं था। कुछ था उसके पास? जब भगवान राम गए हैं तो कुछ रहा? का बोलत है कि पत भर सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट के जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार मारो यही लगी राजा जी, दिन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयो, गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बादी ना बढ़ाई हूँ, तुलसी के ईश राम रावर सो साच कहूँ, बिनु पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हूँ। लेकिन गोस्वामी जी देखिए, ये बोल रहा है, लेकिन गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं क्या? जब पैर धोया, बरसे सुमन सोरा सकल सिहाई, बरसी सुमन सोरा सकल सिहाई, सुमन सूर सकल सिहाई, समा पुण्यम पुण्य को नाहि, यही सम पुण्य पुंज को नाही, सम पुण्य पुंज को नाही। जो थोड़ा समय पहले बोल रहा था कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, उन केवट महाराज के ऊपर देवता लोग नंदन बन के जो है नंदन कानन के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सोचिए, ये भजन का प्रभाव है। हाँ, किसके जैसा आज पुण्यशाली कोई नहीं। तो आप क्या करिए, गंगा यमुना दिव्य नदियों का दर्शन करिए, तो प्रणाम करिए, पुण्य बढ़ेगा। भक्ति का सरल मार्ग क्या है? जितना बन सके करते रहिए, पुण्य बढ़ता जाएगा। मैया मेरे बाबा के पास जाकर प्रणाम करती हैं और प्रश्न करती हैं। अब मैया ने अपना प्रश्न बाबा के सामने रख दिया। अब ज्ञान पीठ पे कथा चल रही है आगे कि हे नाथ, फिर वही जो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा था, वही प्रश्न मैया यहाँ रख रही हैं कि हे नाथ, राम जी कौन है? हा? जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं? हा? आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं, और जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो किसी विषय वस्तु के लिए तरसे, ऐसा तो उचित नहीं। हा? आप क्या हैं कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। आप तो कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हमारे जो है जो मन में कुछ है उसका समाधान करिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं,
अब प्रश्न श्रृंखला में कोई प्रश्न इधर उधर का आ जाए तो आपकी दासी हूँ यह जान करके क्षमा कर दीजिएगा। मैया यहाँ पहले ही जो है कि कुछ अगर आपको लगे कि मैं गलत प्रश्न कर रही हूँ तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। तो मैया प्रश्न क्या कर रही हैं कि जिन ब्रह्म का वेद पुराण नाना विधि गान करते हैं, सरस्वती मैया शेषनाग जिनकी कथा को बहुत विधि से सुनाते हैं, वेद भगवान भी नेति नेति न इति कह करके इतना ही नहीं कह करके रुक जाते हैं। भगत जिनका भजन करते हैं, ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, और आप स्वयं दिन रात जिनके नाम का जप करते हैं। पुनि तुम राम नाम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। हाँ, तो वो राम जी हैं कौन? वो अयोध्या के महाराज दशरथ जी के ही पुत्र हैं कि कोई और हैं? प्रश्न फिर वहीं पहुंच गया कि वो वही हैं कि कोई और हैं। प्रश्न एक है रामु सो अवध नृपति सोत सोई। राम सो अवध नृपति सूत सोई। राम सो अवध नृपति सूत सोई। राम सो निपति सुत सोई। जय गुण अलख गति कोई। जय गुण अलख गति कोई। जय गुण अलख गति कोई। यदि वो कोई विशेष तत्व हैं तो मुझे वो भी बताइए। अज्ञानी हूँ, प्रश्नों में कोई चूक हो तो क्षमा करिएगा। पिछले जन्म में जो मोह था वो अब नहीं है, इस जन्म में अब ऐसा कुछ नहीं है। मैया का प्रश्न सुन करके बाबा के हृदय में राम जी का, रघुनाथ जी का सारा चरित्र आ गया और बाबा हरहि राम चरित सब आए। राम चरित सब आए। प्रेमा पुलक लोचन जल छाए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। रघुनाथ रूप घोर आवा। श्री रघुनाथ रूप घोर आवा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर केन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। माँ के द्वारा किए प्रश्नों से बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि देखो भगवान की कथा अमृत रस की वर्षा है। ये कान तक नहीं हृदय तक है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए है, क्योंकि अमृत है तो क्या करती है? अमरता प्रदान करती है। बाबा कहते हैं कि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखतान। सत समाज सुरलोक सब को न सुने यस जान। दो घड़ी का मतलब है कि 24 मिनट की एक घड़ी। बाबा 48 मिनट तक जो है ध्यान में रहे।
फिर जबरदस्ती अपने मन को बाहर निकाला है ध्यान से, क्योंकि कथा कहनी है आज ध्यान में नहीं जाना है। हाँ? और फिर जैसे ही बाहर जो है निकाला है तो बाबा मंगलाचरण किए हैं। क्या मंगलाचरण? कि जिसको न जाने बिना झूठा जगत भी सत्य जान पड़ता है। आप कहेंगे यह झूठा क्यों है? झूठा इसलिए है कि यह था नहीं, हो गया और रहेगा भी नहीं, इसलिए झूठा है। कोई आदमी झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं यह ठीक नहीं है। तो हमको थोड़ा सा समय का वो मिला है तो हम कथा को थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाएंगे और अपनी कथा को जो है, तो माता ने जो पूछा कि राम वही हैं, यहाँ थोड़ा सा बाबा जी वंदना करने के बाद कड़क होते हैं। वंदना में क्या कहते हैं बाबा? कि बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम। सबसे देखो लभ जपत जी सो नाम, मंगलाचरण में कह रहे हैं कि जो प्रभु मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो प्रभु महाराज दशरथ जी के दिव्य आंगन में विचरण कर रहे हैं बाल भाव से। ऐसे श्री राम जी हम पर सदा प्रसन्न द्रवित हों, सदा हम पर प्रसन्न रहें। जहां मंगल होता है अमंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा। दिन निकलते ही रात्रि समाप्त हो जाती है। इसलिए जहां अमंगल का भाव है, मंगल का भाव है, वहां अमंगल जाएगा क्यों? इसलिए मैं स्मरण करता हूँ। बाबा ने प्रभु को प्रणाम किया। साथ ही कथा की मुख्य यजमान हमारी मैया की प्रशंसा करते हैं। देखिए यजमान की प्रशंसा हो रही है यहाँ पे बाबा के द्वारा। धन्य धन्य गिरिराज, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और तुम समान नहीं गोवतारी, तुम समान रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे गिरिराज कुमारी, हे गिरिजेश नंदनी, आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि आज आपने जगत की कथा नहीं जगदीश की कथा पूछी है। भगवान की कथा कौन पूछता है? वह जीव कितना पुण्यशाली है जो राम कथा सुनना चाहता है। आज मेरी मैया राम कथा सुनने के लिए आई हैं। मैं इसलिए आपकी बाबा कहते मैं इसलिए आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने भी जो है अपने और आप सबकी भी, आप लोग भी धन्य हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने घर के तमाम जो है काम कार्य को छोड़ करके समय निकाल के आई है यहाँ पे। सबको कुछ न कुछ काम है, इसलिए हम आप सबको भी जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस व्यासपीठ से। आप इसलिए धन्य हैं क्योंकि आपको कथा सुनने की ललक है। मेरे बाबा ने मैया को कहा कि आप धन्य हैं, क्योंकि जो कथा
सभी लोगों को आनंद देने वाली है, आपने जो है उसको पूछा है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। श्री राम जी की कथा में 84 प्रसंग है, 7 दिन की कथा में होने वाला नहीं है। तो गरुड़ जी जो है प्रसंगतः जो है गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं। वहां पे अगर आप खाली उसको पढ़ ले, वो मानस का हृदय है, तो जो है समझिए आपने पूरी रामायण पढ़ ली। उत्तरकांड में 63 दोहा से है। चौपाई प्रथम हियति अनुराग भवानी, प्रथम हियति अनुराग भवानी, रामचरित कहसी बखानी, रामचरित सर कहसी बखानी, मुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद कह मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, सबसे सुचरित कहसी मन लाई, सरित कहसी मन लाई, बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम उत्साह, ऋषिया गवन कहसी पुनि श्री रघुवीर विवाह, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि निप वचन राज्य रस भंगा, पूर्वासिन कर विरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा, नितिन गवन केवट अनुरागा, सुर कर उतर निवास प्रयागा, नितिन गवन केवट अनुरागा, बिन गवन केवट अनुरागा, केवट ये जो है रामायण का हृदय है। इसको लगभग जो है जो भी रामचरितमानस के प्रेमी हैं, अगर इसको जो है हृदयंगम कर ले तो पूरे रामचरित का जो है मिल जाता है।